यस सर। ओके, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल में ये जो बाहर की बाउंड्री यहाँ से बाउंड्री आई, ये 2πr सर्कमफ्रेंस होता है। और ये जो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में ये जो एरिया होती है, यानी पूरा जो है कितना ये भरा हुआ पोर्शन है, ये कहलाता है एरिया। इसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई की दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है 22/7 और एक वैल्यू होती है 3.14। ये जो है हमारे पाई की वैल्यू। तो ये जो है मैंने पिछली क्लास में आपको जो है इसे कवर कराया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सर यानी कि सर हम जब भी सर सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सर इसको 22/7 इंटू 2 और इंटू रेडियस कर देंगे। बिल्कुल बेटा, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। तो ओके सर। पाई और रेडियस तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें सर्कल यानी कि सर्कल का आधा निकालो। फाइंड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि इस साउंड भी आ रहा है, मैं आप सभी लोगों को थोड़ा म्यूट करता हूं, बढ़ा लेता हूं, क्योंकि आज क्लास थोड़ी लो भाई लो। उसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो मैंने अभी आपको म्यूट किया। एक्सरसाइज हमारी 11.4, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर, यहां से हमारा 1 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये कहा गया है, गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन जो है 90 मीटर लंबा है एंड 75 मीटर ब्रॉड, 75 मीटर चौड़ा। यानी क्या हो गया, उसमें लेंथ है, उसकी ब्रेथ है। A path 5 meter wide is to be built outside the garden gate. उस बगीचे के बाहर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। Find the area of path. उस रास्ते की एरिया को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इसके बाद बोला गया also find the area of the garden in hectare. एरिया ऑफ गार्डन हेक्टेयर में भी हमें क्या करना है, निकालना है, उसको हम फाइंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला काम हम करते हैं, यहाँ एक फिगर बनाते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगल, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है जिसकी लंबाई जो है 90 मीटर है। ये कितनी मीटर है, 90 मीटर। और ये चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई है आपका 75 मीटर। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर का मतलब हुआ कि यहां से बाउंड्री पर जब हम जाएंगे तो चारों ओर एक रास्ता है 5 मीटर चौड़ा। ये कितना रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा। तो ये जो है हमारे पास इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। तो अभी हम बात करना है, हमें इसकी जो है पाथ की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला काम कि एरिया, दो एरिया होगी, एक A1 और एक एरिया A2। एरिया A1 क्या है, बिना रास्ते की एरिया है। A2 क्या है, रास्ते के साथ एरिया है। रास्ते के साथ एरिया में से रास्ते के बगैर एरिया को मैं माइनस करूंगा तो पाथ की एरिया हमारी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें जो है L1 और ये P1। L1 कितना हो जाएगा, 90 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई, 75 मीटर। लेकिन यदि मैं रास्ते को जोड़ दूं तो 5 मीटर इधर भी बढ़ जाएगा, 5 मीटर इधर भी बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, L2 इज इक्वल टू 90 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 100 मीटर। यानी पूरी लंबाई कितनी हो गई, 100 मीटर। अब यहाँ कितना था, 75। इसका B2 जो है कितना है, 75। तो 75 में 5 मीटर ऊपर भी बढ़ गया और 5 मीटर नीचे भी बढ़ गया, यानी +5 + 5
कितना हो गया 85 मीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों एरिया को निकालते हैं, यानी A1 इज इक्वल टू L1 इंटू B1। तो L1 हमारा कितना है 90 इंटू 75, और यहां पर भी हम देखेंगे A2 इज इक्वल टू L2 इंटू B2, यानी कि रास्ते के साथ एरिया बगैर रास्ते के एरिया, दोनों एरिया को हम अलग अलग निकालेंगे। तो 90 में जब हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6750 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर रास्ते के बगैर यानी कि 100 इंटू 85 दैट इज इक्वल टू 8500 मीटर स्क्वायर। ये दोनों एरिया हमने निकाल दिए। तो अब बारी आती है एरिया ऑफ पाथ की। तो ये है एरिया ऑफ पाथ, रास्ते की एरिया निकालना है। तो रास्ते के साथ बड़ी एरिया में से छोटे यानी कि बड़ा रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 8500 में से 6750 को माइनस करेंगे 0, ये है 5, ये है 17, 175 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1750 मीटर स्क्वायर क्या है रास्ते की हमारी एरिया। एक आंसर तो आपका ये हो गया, और साथ साथ ये पूछा गया है कि इसको हेक्टेयर में हमें चेंज करना है। तो देखिए बेटा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर इज इक्वल टू, अब गार्डन की एरिया कितनी थी 6750। तो इसको क्या करेंगे 6750 में 10,000 से हमने जो है डिवाइड कर दिया। तो हमें कितना मिल गया दैट इज इक्वल टू 0.6750 यहाँ पर हेक्टेयर। तो ये जो है हेक्टेयर में हमारी एरिया निकल गई। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अनम्यूट करके आपकी प्रॉब्लम को सुन लेता हूं, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी मैं आपको ले चलूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो है अनम्यूट मैंने कर दिया है और आप सभी गुड मॉर्निंग सर। पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग सर गुड क्वेश्चन मॉर्निंग नंबर सर। क्वेश्चन बताया है। सब क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। सर, एक बार और समझा दीजिए, मैंने थोड़ा देर में क्वेश्चन क्लास। सर एक बार और बता दीजिए। गार्डन की एरिया, गार्डन की लेंथ ब्रेथ दी गई है, एरिया निकाल के रख लेंगे A1। अब गार्डन में चारों ओर लंबाई में 5 मीटर का रास्ता और भी है, दूसरे साइड भी 5 मीटर का रास्ता है। पूरी लंबाई जो है 5 5 कितने हो गए 10, उसमें इंक्रीज हो जाएगी। 90 में मैंने 10 जोड़ दिए। अब उसकी चौड़ाई है 5 इधर बढ़ेगा 5 नीचे बढ़ेगा, तो उसकी चौड़ाई की पूरी जो है लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी बढ़ जाएगी? तो चौड़ाई हेलो सर। अब रास्ते के साथ गार्डन की एरिया मैंने निकाल दी। अब हमें पहला क्वेश्चन सर व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? सर एरिया ऑफ पाथ सर। रास्ते के साथ एरिया में से गार्डन की एरिया को माइनस करना है। तो हमें रास्ते की सर अभिराज राठी आप मुझे सुन पा रहे हो? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है सर। आप मुझे सुन पा रहे हो? एरिया ऑफ पाथ आ रही है। एरिया ऑफ पाथ सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज बेटा थोड़ा नेटवर्क यहाँ सिग्नल वीक है, जिस वजह से आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2।
और तब तक मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। तो मैंने म्यूट कर दिया और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। तो यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हमारे पास 3 मीटर वाइड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, लिसन केयरफुली। और 3 मीटर वाइड path run outside around the rectangular path of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of path. जो काम मैंने यहाँ पर किया है सेम काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारे पास ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। एक रेक्टेंगल जिसके बाहर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो रेक्टेंगल में लेंथ कितनी दी गई है? 125 मीटर, 125 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 65 मीटर, 65 मीटर। और ये जो हमारा लेंथ है ये कितना दिया गया है? 3 मीटर। तो एक दो एरिया इसमें होगी, एक बगैर रास्ते के और एक रास्ते के साथ। तो यहां भी हम लिखेंगे A1 और यहां लिखेंगे A2। यहां पर हमारे पास L1 कितना है? 125 मीटर, और यहां B1 कितना है? 65 मीटर। तो ये जो है जो फील्ड दिया गया है उस फील्ड की एरिया के लिए लेंथ ब्रेथ मिलेगी। अब हमें क्या करना है? L2 निकालना है, यानी कि रास्ते के साथ जो है इसकी लंबाई। तो 125 तो पहले थी, अब 3 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 3 मीटर यहां भी चौड़ा हुआ और 3 मीटर यहां भी चौड़ा हुआ, कुल कितने उसमें हो गए? 6। तो +3 दैट इज इक्वल टू 31 मीटर, 131 मीटर। अब इसके बाद जो है अब यही सेम प्रोसेस चौड़ाई में भी होती है। B2 इज इक्वल टू 65 +3 दैट इज इक्वल टू ये 71 मीटर। अब हम क्या करेंगे? एरिया निकालते हैं। यहां पर A1 इज इक्वल टू 125 में 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर A2 निकालने के लिए 131 में 71 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 में जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8125 मीटर स्क्वायर। और यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 131 में 71 से तो 9301 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सिंपल सा काम है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू A2 में से A1 को माइनस किया, 9301 में से 8125 को मैंने माइनस किया, तो हमें कितना मिला? 1176 मीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चन जो है कैसे थे? बिल्कुल सेम थे। पहले वाले में थोड़ा एक हेल्पर वाला काम ज्यादा करना था और इसमें जो है दूसरा काम ही करना था। मैं एक बार फिर से आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं जो है आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझसे अपनी जो है प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। यस बेटा बोलिए। हाँ बेटा बोलो, समझ में आ रहा है आपको? तो आप सभी इसे नोट कर रहे होंगे। तो अच्छी बात है। अभी एट द प्रेजेंट 27 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। तो अभी मैं देख रहा हूँ आप सब देख रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपके सामने इस प्रकार है। एक क्वेश्चन और बता दो, जितना समय बचा हुआ है।
ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। जहां भी क्वेश्चन एक जैसे दिखाई देते हैं वहां पर एक्चुअल में आपको सेम प्रोसीजर अपनाना चाहिए और उसको समझने की जरूरत है, और जैसे ही आप उसे समझ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या थर्ड क्वेश्चन कहता है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides and find the total area of margin। हमें मार्जिन के एरिया निकालना है। ये कहा जा रहा है कि एक जो है पिक्चर फ्रेम है। पिक्चर फ्रेम में क्या होता है कि पिक्चर फ्रेम तो बड़ा होता है, लेकिन जो है इसमें पिक्चर जो होती है, फोटो होता है, वो फोटो निश्चित मार्जिन के साथ बीच में होता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये पिक्चर फ्रेम जो है, ये इसकी लेंथ दी गई है वो है आपका 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है, इसमें जो है चौड़ाई इसकी दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर। लेकिन साथ में ये भी कहा गया मार्जिन जो है 1.5 है, यानी ये जो हमारा दिया गया है 1.5 का मार्जिन है। तो अभी क्या था कि रास्ता, जैसे दोनों क्वेश्चन थे उसमें जो है गार्डन के बाहर रास्ता था, लेकिन जो है पिक्चर फ्रेम में मार्जिन जो है पिक्चर होती है वो मार्जिन कहां होती है, अंदर की होती है। तो वहां पर हमने उसकी चौड़ाई को 2 टाइम जो है ऐड किया था। इसमें क्या करेंगे, चौड़ाई को 2 टाइम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पहला A1, दूसरा हमारे पास A2। यहाँ हमारे पास L1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और B1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो है L2 इज इक्वल टू 8 माइनस 1.5 इज इक्वल टू, तो 1.5 और 1.5 मिलकर के क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो P8 में से 3 गया, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से B2 है, चौड़ाई में से भी हमने जो है 5 में से 5 हमने जो है 3 को यानी 1.5 माइनस 1.5 को माइनस किया, कितना आया, 2 सेंटीमीटर। एरिया जो होगी A1 हमारे पास है L1 इंटू B1, यहाँ पर 8 इंटू 5 8 5 40, ये हमारे पास कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A2 हमारा कितना हो गया, L2 इंटू B2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ रहा है कि हम जो है इसके मार्जिन के एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ मार्जिन। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू, अब देखिए जाहिर सी बात है पिक्चर फ्रेम के एरिया में से पिक्चर के एरिया को हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो जो है एरिया हमारी कितनी निकलेगी, 30 सेंटीमीटर आपकी जो है ये एरिया यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अभी तीनों क्वेश्चन में एक जैसे समानता है, एक जैसे क्वेश्चन है, जिसमें हमें जो है नई ब्रेक हमें क्या करना है, उसमें से प्लस और माइनस करके फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि आज थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट हुई ड्यू टू वीक इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि जो है कुछ प्रॉब्लम आपकी जो है यहाँ पर दूर हो सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसे अपनी कॉपी पर सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सुन करके मैं क्लास को ओवर करूंगा। तो यहां पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यहां पर ये 4 कहता है कि बरामदा
veranda with 2.25 meter is the constructed all along outside of the room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। तो कहा गया है कि एक कमरा है, कमरे के बाहर जो है एक बरामदा बनाया गया है, ठीक है। बरामदा की चौड़ाई कितनी है 2.2 मीटर। बस इस फिगर को पकड़ना है आपको। तो ये है आपका कमरा, कमरे को रेक्टेंगुलर शेप में कमरा है और इस कमरे की जो लंबाई बोला गया है 5.5 मीटर। ये है 5.5 मीटर कमरे का लंबाई है एंड चौड़ाई है 4 मीटर विड्थ। तो 4 मीटर विड्थ है और इसके बाहर जो है यहाँ पर एक बरामदा बनाया गया है। इस बरामदे में कहा गया है कि 2.5 मीटर कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ भी आपका कितना है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर का मतलब हुआ आपका यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास वही काम है, A1 छोटी एरिया, A2 बड़ी एरिया। L1 इज इक्वल टू छोटा L कितना है 5.5 मीटर और यहाँ पर D1 कितना है 4 मीटर। A2 में L1 हमारा L2 कितना है, तो 5.5 में हमने जो है बरामदा बाहर की ओर बनेगा 2.25 प्लस 2.25 इज इक्वल टू, तो ये आपका 225 कितना हो जाएगा 450 को इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास जो है इसकी लंबाई कितनी हो गई 10 हो गई। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर B2 देखेंगे। B2 हमारे पास कितना था 4 था और ये 225 प्लस 225 इसको हमने जोड़ा तो 450 यहाँ भी होता है 450 यानी 8.5 मीटर ये मीटर। तो हमने जो यहाँ पर देखा इसकी एरिया हम अलग निकाल लेते हैं। A1 is equal to L1 into B1 that is equal to 5.5 into 4 5 are 20 carry 2 4 5 are 20 plus 2 22 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी हमारे पास A2 is equal to 10 into 8.5 that is equal to 85 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो है हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ बरामदा। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ बरामदा इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द फर्स्ट पार्ट है इसमें द एरिया ऑफ बरामदा VERANDAH इज इक्वल टू। अब देखिए क्या है कि बरामदे के साथ कमरे की एरिया और बिना बरामदे की कमरे की एरिया दोनों को माइनस करना है, यानी हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस A1। 85 में से 22 को हम माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास 63 हमारा क्या हो गया यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा बरामदे की एरिया हमारी फाइंड हो गई। अब बारी आती है बच्चों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ बरामदा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, उस दूसरे क्वेश्चन को भी हम जो है इसमें सॉल्व कर लेते हैं तब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट है इसमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹200, 200 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका रेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹200 into 63 that is equal to 20 2 3 जा 6 2 6 जा 12 इतना रुपए, यानी कि आपका कितना हो गया यहाँ पर आपका 12,600 रुपीज जो है इसकी क्या होगी कॉस्ट होगी और इस पर जो है हमारा बरामदा तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम भी हो गया है और आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारी इस क्लास को देखा,
सुना। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। ओके सर। हाँ, और बेटा देखो अभी जितने क्वेश्चन बताए सब में बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज था, नंबर का चेंज था। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल था। हाँ, तो नए रेक्टेंगल की साइड फाइंड करना और बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करने से रिलेटेड आज की प्रॉब्लम थी। तो ये 4 क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करेंगे और जितने क्वेश्चन आप जो है इस पर अभ्यास कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप उस पर अभ्यास करेंगे। तब तक मैं जो है आज की क्लास में ओवर करता हूँ, टाइम भी हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर ओके बेटा, फिर मिलते हैं ब्रेक के ओके बाद। सर। ओके बाय सर। बाय।